खालिद मोइन लिखते हैं, रात आंखों में काटने वालों शाद रहो आबाद रहो, बारे हिजर उठाने वालों शाद रहो आबाद रहो, कच्ची उम्र में कल के दुखों से आज उलझना ठीक नहीं, पहला सावन भीगने वालों शाद रहो आबाद रहो, अब आए हो सारे दिए जब एक एक करके बुझ भी गए, लेकिन लौट के आने वालों शाद रहो आबाद रहो, खाना बदोशी एक हुनर है रफ्ता रफ्ता आएगा, रंजे मुसाफत खींचने वालों शाद रहो आबाद रहो, एक दरीचे से दो आंखें रोज सदाएं देती हैं, रात गए घर लौटने वालों शाद रहो आबाद रहो, हिजर जदों पर खुद नहीं खुलता किस आलम में रहते हैं, हाल हमारा पूछने वालों शाद रहो आबाद रहो। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं कि मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के इस वक्त हालात जो हैं ये आपको मज़ीद तकलीफ दे सूरत हाल का सामना नहीं करवा रहे होंगे। मौजूदा मौशी और सियासी सूरत हाल से अगर आगही हासिल करनी है, मुस्तकबिल को जांचना है, तो मेरे गुज़श्ता व्लॉग्स को अगर आपने तवातर से सुना है तो इस व्लॉग के अंदर आपको मेरे गुज़श्ता व्लॉग्स की सदाकत नजर आएगी। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया है। उसकी वजह बताते हुए सदर के दफ्तर का कहना है कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फार्म के सामने ज़ेर समाअत है। सदर का कहना है कि मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि सदर दस्तखत नहीं करेंगे, सदर होल्ड करके रखेंगे और दूसरी बार जब सदर के पास भिजवाया जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि सदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास भिजवा दें और 14 दिन तक इसको होल्ड करके रखा जाए। उधर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डिले अपनाएगी और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त से पहले पहले फैसला सुना देगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मुस्तकबिल क्या होगा। इसी वजह से सदर ने आज बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दिया। अब इस मामले के ऊपर जहां पे सदर ने यह लिखा है कि आला अदालती फार्म पर यह मामला ज़ेर समाअत है, ये असल में जुमला है क्या, इसको सोचने की जरूरत है। ये पार्लियामान ने भी जुमला अपनाया था, वफाकी काबीना के भी ऐसे ही जुमला था कि जब मामला पार्लियामेंट के अंदर जारी था और उस मामले के ऊपर, उस बिल साजी के ऊपर अदालत उज़्मा ने एक्शन ले लिया। अदालत उज़्मा के पास जो दरखास्तें आई, अदालत उज़्मा ने उस पर केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो ये वफाकी वज़रा ये राय रखते थे, ये आके टेलीविजन स्क्रीन पे ये बात करते थे कि आपने उजलत में फैसला किया है, बिल साजी तो हो लेने देते, ये मामला तो यहाँ पे पूरा होने देते, तब जाके बात हो जाती। अब उस मामले के ऊपर सदर मुमलिकत ये कह रहे हैं कि अब इस मामले पे अदालत उज़्मा में बहस जारी है, तो चले पहले वहां पे फैसला हो लेने दें, फिर हम यहां पे फैसला कर लेंगे। अब यहां पे वफाकी हुकूमत को फिर से फंसाया गया। नाज़रीन, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि अगरचे 90 रोज में इंतखाबात होने जरूरी हैं, ताहम सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बादियुन नज़र में इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। ताहम अदालत ने यह भी वाज़े किया कि इसका हरगिज़ मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म खत्म हो चुका है। ये जो बातें अभी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉल है वो पार्लियामान के कोर्ट में डाल दी है, या सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दे दिया कि तमाम आप लोग बैठें और बैठ के फैसला कर लें, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये वाजे कर दें कि इससे हमारा हुक्म मुअत्तल नहीं हो जाएगा। आइन असेंबली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात का कहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। आपने मुज़ाकरात करने तो आइन की रूह से होने चाहिए। वो मुज़ाकरात फिर क्या सुप्रीम कोर्ट मशवरा दे रही है, वो मशवरा फिर ये है कि आपने जो बाद में इंतखाबात करवाने, आप एक वक्त में इंतखाबात के हामी हैं तो आप पहले करवा लें, इनके साथ करवा लें, मामला हल हो जाएगा। ये आइन की रूह से भी ठीक है, ये आप लोगों के इत्तफाक राय से भी फैसला हो जाएगा। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी किया है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किए गए। हुक्मनामे के मुताबिक मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन, वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नहीं है। यह कहा गया इलेक्शन उसी सूरत बेहतर होंगे जब सियासी जमातों की मुशावरत शामिल हो। अबूरी तहरीरी हुक्मनामा 3 सफ़हात पर मुश्तमिल है और हुक्मनामे में कहा गया कि पार्लियामेंट की जानिब से फंड्स की मंजूरी न होने का मतलब यह भी है कि वज़ीर आज़म, काबीना, कौमी असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं।
हुक्मनामे के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में डायलॉग होना खुशाइंद है। यानी यहां पे अदालत ये कहती है कि वजीर आजम पे अदम एतमाद हो चुका है। ये अदालत की अपनी इख्तरा है। अदालत ने अपनी इख्तरा इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि ये नहीं पैगाम दिया है कि माजी में अगर इमरान खान पे अदम एतमाद हो चुका था, पार्लियामान की अक्सरियत की हिमायत उन्हें हासिल नहीं थी, तो अब की बार आपको भी हासिल नहीं है, आप भी पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल को इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला दे चुकी है। दरखास्त गुजार के वकील ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात की राय दी। सियासी जमातों की मुत्तफिका राय से ही इंतखाबात का अमल बेहतर होगा, ताहम कोई भी दूसरा रास्ता सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के फैसले को खत्म नहीं कर सकता। हुक्मनामे में कहा गया कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी। मुल्क की तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किए जा चुके। सियासी जमातों के सीनियर ओहदेदार कल अदालत में पेश हों। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और वफाकी हुकूमत को भी नोटिस जारी किए जाते हैं। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में समाअत करते हुए तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपने अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके अदालती समाअत का हिस्सा बनने का हुक्म जारी किया। 3 रुकनी बेंच ने यह हुक्म वजारत दिफा की मुल्क में एक ही वक्त में इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर समाअत करते हुए दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों में मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल ना हुआ तो पहले से जारी करदा अदालती हुक्म पर अमल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 90 दिन का वक्त 14 अप्रैल को गुजर चुका और आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात करवाने लाजिम है। उनका कहना था कि अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ है कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी। हुकूमत ने आज पहली बार मुस्बत बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को कल के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं क्योंकि निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा बरकरार रहने पर भी आईनी सवाल उठता है। ये किसके मौक़िफ़ की तायीद है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद है। ये शेख रशीद साहब की जो दरखास्त एडवोकेट अजहर सिद्दीक के तवस्सुत से हाई कोर्ट के अंदर दायर हुई है, ये उस मौक़िफ़ की तायीद है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी जो ये राय रखते हैं कि हम 22 तारीख के बाद अदालत का रुख करेंगे और बाकायदा तौर पर अदालत में ये बावर करवाएंगे कि इस निगरान हुकूमत की कोई आईनी हैसियत नहीं है, ये उस मौक़िफ़ की तायीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इस मामले को ज़्यादा तवील नहीं देखना चाहती। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर भी कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरामी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है, फिर 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में भी इलेक्शन हुए। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है कि जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो सकते? अटॉर्नी जनरल साहब, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज थे कि आपके तवस्सुत से डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमें ब्रीफिंग दी है। डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त थी। ब्रीफिंग से पता चला कि असल सूरत हाल क्या है। जब केस चल रहा था तब कोई हमें ब्रीफिंग देने नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, उसके बाद हमें ब्रीफिंग दी गई है। अब केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते, अब आगे बढ़ना है। ये एक वाज़े तौर पे पैगाम है कि कल जो ब्रीफिंग दी गई वो ब्रीफिंग पहले दी जाती। आज अदालत के अंदर ये भी बात हुई कि ये जो मुझे डायरेक्ट मिलने आए थे ये आज इस समाअत में भी आ सकते थे। मुझसे डायरेक्ट मिलने क्यों आए? ये एक वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत फौज सिविल हुकूमत की मदद को आती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत बुनियादी हुकूक मुअत्तल होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या 2018 के इंतखाबात में बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे? वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 का इख्तियार क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही? क्या आइन बालादस्त नहीं है? ये मामला उठाया गया। वफाकी हुकूमत से बारहा मुख्तलिफ उनके जो उज़र पेश किए जाते रहे उस पर जवाब दरियाफ्त कर रही है अदालत, लेकिन अदालत को कोई मुतमईन करने वाला जवाब वफाकी हुकूमत दे नहीं पा रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरखास्तें फैसला वापस लेने की बुनियाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा की गई है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिल समात है। टीवी पर सुना है कि वज़रा ये भी कहते हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। ये हवाला किसका दिया गया? ये राना सनाउल्लाह साहब का दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने मुश्किल की बजाय ये भी कहा था कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, ये करवा के दिखाएं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने बिल वास्ता पैगाम दिया था, लेकिन ये बिला वास्ता पैगाम सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाया गया था।
तो ये मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत इस वक्त फंसी हुई दिखाई देती है। अदालत वाज़े तौर पे ये अहकामात जारी कर चुकी है, अपना मौक़िफ़ भी बयान कर चुकी है कि निगरान हुकूमत के ऊपर भी आईनी बहरान पैदा होगा। अगर आप आगे लेके जाएंगे तो वो भी आइन की रूह से नहीं होगा। आपको मुज़ाकरात करने हैं तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर कीजिए। और दूसरा, हमें जो ब्रीफिंग दी जा रही है, ब्रीफिंग पहले दी जा सकती थी, अब हम फैसला कर चुके हैं, अब फैसले से पीछे नहीं हट सकते। और बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान लगाया है कि इलेक्शन कमीशन दोगलापन इख्तियार कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का पहले उधर कुछ और होता था कि वफाकी हुकूमत मदद नहीं कर रही, वजारत दिफा नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये सारे हमें फैसिलिटेट कर दे, हमें इलेक्शन करवा लेंगे। और अब की बार इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो अनारकी फैलेगी। यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात का फैसला कर सकता है कि इलेक्शन होने से अनारकी हो जाएगी? वो तो साफ शफाफ इंतखाबात उसका करवाना आईनी फर्ज है और उसे ये फर्ज अदा करना होगा। मैंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अब आ जाते हैं बात मुज़ाकरात के ऊपर कि अब ये करेंगे क्या। मैंने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मनाना चाहती है। इस हवाले से उन्होंने पहले ANP से रब्ता किया, फिर मोहसिन दावड़ से किया, फिर उसके बाद PK मैप, MQM, BNP, BAP उनसे रब्ता करना था। लेकिन इस मामले के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हामी नहीं थी। ये मैंने 4 दिन पहले बात की थी। कल इजलास हुआ है हुकूमती इत्तेहादी जमातों का। अब उसमें ये सारी बातें जो मैंने 4 दिन पहले कही थी उसकी अक्कासी देखने को मिली है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मौक़िफ़ पर इख्तलाफ़ राय पैदा हो गया, जिसकी वजह से डायलॉग समेत किसी भी मामले पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका और इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ है। अपोजिशन या हुकूमती बेंचेस कहाँ बैठे, इसके ऊपर भी बहुत सी चैमगोइयाँ होती रहीं। जिम्मेदार ज़राए ये बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजलास में अपोजिशन से मुज़ाकरात पे इसरार किया, लेकिन JUI और शाहजैन बुगटी ने इसकी शदीद मुखालिफत की। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की MQM, BNP और खालिद मक्सी ने हिमायत की है। इजलास में शरीक वफाकी वज़ीर और काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक और मोहसिन दावड़ समेत दीगर ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद की कि हमें PTI के साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, इसी तरीके से मामलात को हल किया जा सकता है। इमरान खान खुड्डे लाइन लग गया, नहीं लग सकता। आसिफ अली जरदारी साहब ने वाज़े तौर पे ये बात की। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है कि कोई भी जो सियासी रहनुमा है, जिस तरह खान साहब को बारहा ये कहा जाता रहा कि मियां नवाज शरीफ खुड्डे लाइन नहीं लग सकते, वो माइनस नहीं हो सकते पाकिस्तान की सियासत से। हाँ, उनकी मकबूलियत को कदरे कम किया जा सकता है। आप अपनी गुड गवर्नेंस से तकाबुली जायजा लेते हुए उनको किसी नहज तक पहुंचा सकते हैं, उनका वोट बैंक कम कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को माइनस नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तमाम इत्तेहादी जमातों को ये बात की है कि आपने इतना कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी इमरान खान जो है वो खुड्डे लाइन नहीं लगा, तो ना ही वो लग सकता है। इसलिए हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उससे बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन JUI के रहनुमा ने मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हुए कहा कि इमरान खान कोई सियासी कुव्वत ही नहीं है, हम डायलॉग की मुखालिफत करते हैं। ये JUI का कहना है। अब JUI किस मंजरनामे के तहत ये बात कर रही है, ये उनको बखूबी पता है। इजलास में शरीक शाहजैन बुगटी ने कहा कि इमरान खान एक झूठा इंसान है जो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हम उससे बात ही नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना गैर जमहूरी और गैर सियासी है। यह वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे और हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास इख्तलाफ राय के बाद फिर बेनतीजा ख़त्म हो गया। अब इस मामले के ऊपर आप ये देखिए कि किस तरीके से फैसला होगा कि ये तमाम सियासी जमातें, जिसमें से कुछ सियासी जमातें ये राय रखती हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और कुछ सियासी जमातें कहती हैं कि हमने करना ही नहीं है, तो ये फिर कैसे मुमकिन है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाए और बरसर इक़्तिदार आए, मामलात इस नहज तक पहुंच जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दे कि हम नहीं करते मुज़ाकरा। आपका भी यही गिला था ना कि ये हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता। अब आप आके ये कहते हैं कि कितनी आपके पास पावर है, बताइए कितने मुल्क के हालात ठीक हैं या आप कितने जय्यद सियासतदान बन चुके हैं कि आप ये कहते हैं हमारा काफिला इतना बड़ा हो चुका है कि कोई आए कोई जाए हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास भी कोई आएगा तो हम बात नहीं करेंगे, हम मुंह फेर लेंगे। इतना जाहो जलाल, इतनी रऊनत जो है ये अगर किसी ने दिखाई थी तो वो आप भी दिखा रहे हैं, तो इसका फैसला जो है ये आप लोगों के मुखालिफ जाएगा। अब एक और मामला है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब वो F8 कचहरी में क्यों नहीं जाते थे, F8 कचहरी को डेथ ट्रैप क्यों कहा जाता था।
अक्सर औकात वो कहते थे कि इसकी एक हिस्ट्री है जिसके ऊपर वफाकी इत्तेहादी जमातों के लोग भी, उनके कारकुनान भी, उनके जाने वाले भी, मुख्तलिफ तजियाकार भी ये बात करते थे कि ये डरता है, जानबूझ के एक बयानिया बना रहा है, ये नहीं जाना चाहता वहाँ पे। नहीं तो F8 कचहरी में कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर अगर कचहरी में इस तरह के इंतजाम ना हो तो किधर होंगे, वहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की खबर यह है कि इस्लामाबाद F8 कचहरी में, जहाँ पे इमरान खान समेत दीगर सियासी जमातों को सिक्योरिटी मुहैया करने के दावे किए गए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि भाईजान आप भेजें, हम हिफाजत करेंगे उनकी, ये इनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया। वहाँ पे आज एक आम मुलजिम को सिक्योरिटी नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद पुलिस की मौजूदगी में ज़ेरे हिरासत मुलजिम को फायरिंग करके वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश पड़ी हुई थी और हथकड़ी जो है वो चेन के साथ बंदे ने पकड़ी हुई थी, वो ऊंधे मुंह लेटा हुआ था और वहाँ पे लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे वहाँ पे बतौर तमाशाई, और लोग ये जान नहीं पा रहे थे कि ये हुआ कैसे, ये बंदा अंदर दाखिल कैसे हुआ, किस तरीके से फायरिंग कर दी गई, किस तरीके से वो भाग गया, किसी को कोई इल्म नहीं था। तो वहाँ पे आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप सिक्योरिटी के जहाँ पे दावे कर रहे हो कि हम सिक्योरिटी फराम करेंगे, तो आम मामूलात में भी आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी के अंदर ऐसे हो जाए तो वहाँ पे खान साहब का जो खदशा है वो किसी हद तक दुरुस्त साबित होता है। खदशा उनका भी ईद के हवाले से भी है और मैं इस हवाले से खबर भी दे चुका हूँ। अब वो खदशात किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कल के व्लॉग में तफसीली बातचीत करूँगा। खान साहब तक ये खबर पहुँचानी है कि खान साहब काफिला बड़ा हो जाए, ये आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें साथ शरीके सफ़र बना लिया जाता है कि कोई नहीं यार, अगर इनके किरदार पर सवाल उठ भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं, काफिला बड़ा है तो वहाँ पे इसको सरफ़ नज़र कर देते हैं। लेकिन खान साहब मौजूदा सूरत हाल के अंदर पार्टी को कोई नुकसान भी पहुँचाना चाहता है और मुस्तकबिल में ये आपके लिए मुश्किल भी बन जाएगी और आप इससे लाइल्म हैं। आपको जो बावर करवाने की कोशिश की जा रही है, आपके हल्का अहबाब में कुछ लोग हैं जो आपको उस खबर तक नहीं पहुँचने देना चाह रहे। कल के व्लॉग में तफसीली उस पर बातचीत करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।